Hello learners, I am Fronica ma'am. Today I am going to discuss class 12th macroeconomics chapter number 1 national income. तो आज हम सबसे पहले नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगी। तो ये जो पूरी क्लास है ये आपके फॉर्मूलेस पे चलेगी और आपको पता है बिना फॉर्मूले के आप न्यूमेरिकल पोर्शन नेशनल इनकम के नहीं कर पाओगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। प्लस मैंने इंडियन इकोनॉमी की चैप्टर नंबर 1 की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रखा है, आप वहां से जाकर इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता भी होगा कि नेशनल इनकम को हम न्यूमेरिकल टर्म्स में NNP@FC भी कहते हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ, नेशनल इनकम को और क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में? NNP@FC, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं? नेशनल इनकम का मतलब होता है आपके देश का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो बाहर जाके कमा के लाए या आपके देश में रहकर कमाए, लेकिन उसे आपके देश का नागरिक होना चाहिए, तो उसकी इनकम नेशनल इनकम में काउंट होती है। क्लियर हुआ? तो पहले हम बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस डेप्रीसिएशन। और हम डेप्रीसिएशन का एक और नाम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये पेपर में पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूं। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस डेप्रीसिएशन, या फिर आप इसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कह सकते हैं। अगर आपको उल्टा जाना है, मतलब नेट से ग्रॉस में जाना है, तो साइन बदल जाता है। तो साइन क्या हो जाएगा? प्लस डेप्रीसिएशन। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। देन सेकेंड फॉर्मूला इज डीपी से एनपी में जाने के लिए हम क्या करते हैं? डीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट। एनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस NFIA। What is NFIA? NFIA is nothing but net factor income abroad। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। कई बारी इसका फॉर्मूला नहीं दे रख, कई बारी ये डायरेक्ट नहीं दे रखा होता तो हम इसका फॉर्मूला भी लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर हुआ क्लास? तो अगर हम डीपी से एनपी में जा रहे हैं तो प्लस NFIA, अगर हम नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो माइनस NFIA। क्लियर हुआ क्लास? नेक्स्ट कम टू द थर्ड फॉर्मूला। एमपी से एफसी में जाने के लिए हम क्या करते हैं? एमपी मतलब मार्केट प्राइस। एमपी मतलब मार्केट प्राइस। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हम करते हैं माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना हो तो साइन उल्टा कर दीजिए, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NIT की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट इनडायरेक्ट
टैक्सेस। कई बार ये डायरेक्ट दे रखा होता है, अगर डायरेक्ट ना दे रखा हो तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला लगाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं आपको गवर्नमेंट बजट चैप्टर कराऊंगी ना, जब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अभी आप समझ लीजिए, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली इनकम पर लगता है। आपने फॉर एग्जांपल आपने जितना कमाया तो आप जो टैक्स पे कर रहे हो वो आपकी डायरेक्टली इनकम पर लग रहा है जितना आप कमा रहे हो, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये पेन है जिससे मैं लिख रही हूँ, ये पेन मैंने मार्केट से 10 रुपीज का खरीदा। अगर आपने ध्यान दिया होगा ना तो उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब ये जिस कंपनी ने बनाया होगा ना पेन, उसे टैक्स पे करना चाहिए था, लेकिन वो कंपनी खुद टैक्स नहीं पे करती, वो कंज्यूमर से इसकी वैल्यू निकालती है, तो हम उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स ना कई बार पेपर में दे नहीं रखा होता और बच्चे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स ही नहीं है, तो हम उसे 0 ले लेते हैं। तो हमें क्या होता है, कई बार इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यूज दे रखी होती हैं, जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ऑल्सो अ इनडायरेक्ट टैक्स। Next, VAT. VAT is also an indirect tax. Next, sale tax. Sale tax is also indirect tax. Next, excise duty. Excise duty is also an indirect tax. Next, custom duty. तो ये गिने चुने नाम हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। कई बार आपको ये दे रखे होते हैं तो आप इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आपको ये वर्ड नजर आ जाते हैं तो वो भी अपने आप में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आप इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू 0 मत लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपको ये वैल्यूज दे रखी होती हैं। क्लियर हो गया क्लास? सो अब हम एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, इस पे आपको आइडिया लग जाएगा। दिस इज जस्ट बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है क्लास? तो हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं पहले, सिंपल। तो आपका क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एनडीपी एट एफसी। अगर आपको पता होगा ना तो एनडीपी एट एफसी को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। अब नेशनल इनकम तो मैंने आपको बताया क्या होता है, आपके देश का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो बाहर जाके कमा के आए, विदेश में जाके, या इंडिया में रह के कमाए, लेकिन वो नेशनल इनकम में उसकी इनकम काउंट होती है। अब डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, आपकी कंट्री के अंदर की बात होनी चाहिए, चाहे तो वो आपके देश का नागरिक हो, चाहे वो एक फॉरेनर हो, लेकिन वो आपके देश में कमाए, तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होती है। क्लियर हुआ? तो एनडीपी एट एफसी निकालना है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। मैंने अभी आपको बताया एनएनपी एट एफसी को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। नेक्स्ट आपको निकालना है जीडीपी एट एफसी निकालना है, देन आपको जीएनपी एट एमपी निकालना है, देन आपको जीएनपी एट एफसी निकालना है। आप कुछ भी, आपको फॉर्मूले नहीं रटने पड़ेंगे, अब आप एक ही तरीके से सारे निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी, वो आपको गिवन है 200। देन आपको क्या गिवन है मैं आपको बता देती हूँ, डेप्रीसिएशन गिवन है आपको, वो है 10। देन आपको एनएफआईए गिवन है, वो आपको गिवन है -10। देन आपको इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, वो कितना है 5। देन आपको सब्सिडी गिवन है, वो कितनी आप मान लीजिए 2 है। तो ये मैंने अपने आप बनाया न्यूमेरिकल, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी। तो जिसे हमें निकालना होता है ना उसे बाहर रखते हैं,
और जो हमें दे रखा है, जो हमें गिवन है, उसे हम अंदर रखते हैं। और पहले हम देखते हैं कुछ कट रहा है। देखिए डीपी से डीपी कट रहा है, तो जी से एन में जाने के लिए मैंने अभी बताया, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस एनआईटी करते हैं। तो आपका जीडीपी एट एमपी कितना दे रखा है, 200, माइनस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, 10, माइनस एनआईटी तो दे ही नहीं रखा, तो एनआईटी का मैंने फॉर्मूला भी बताया था, आईटी माइनस सब्सिडी। तो 200 माइनस 10 माइनस आईटी कितना दे रखा है आपको, 5, माइनस सब्सिडी कितना दे रखा है, 2। तो ये कितना आया, 200 माइनस 10 माइनस 5 में से 2 गए 3। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 200 का 200 माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, साइन बड़ी रकम का आता है। तो 200 में से 13 लेस हुए तो कितने आए, आप करके देख लीजिए। 0 में से तो 3 जा नहीं सकता, तो 10 में से 3, 9 में से बन गया 8, तो 187। दिस इज योर एनडीपी एट एफसी। अब आप सेकेंड पार्ट निकाल के देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी। अब देखिए मैंने भी एनडीपी एट एफसी निकाला है ना, मैं इसी से एनएनपी एट एफसी निकाल दूंगी। और देखिए कैसे निकालूंगी, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। देखो एन से एन कट गया, एफसी से एफसी कट गया, मेरा क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया। डीपी से एनपी में जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस एनएफआई। तो एनडीपी एट एफसी अभी मैंने निकाला, कितना निकाला, 187, प्लस एनएफआई कितना दे रखा है मुझे, माइनस 10। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 187 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 177। क्लियर हुआ। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, जीडीपी एट एफसी। अब देखिए मैं इसे किससे निकालूंगी, मैंने अभी जीडीपी एट एमपी भी दे रखा है ना क्वेश्चन में, मैं उससे निकाल रही हूँ। क्यों निकाल रही हूँ, देखो अभी आपको पता चल जाएगा, कैलकुलेशन आसान होगी। जी से जी कैंसिल, डीपी से डीपी कैंसिल। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस एनआईटी। तो जीडीपी एट एमपी मुझे कितना दे रखा है, 200, माइनस एनआईटी मुझे दे नहीं रखा, तो एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडी। तो 200 माइनस आईटी कितना है, 5 माइनस 2 सब्सिडी। तो कितना आ गया, 200 माइनस 5 में से 2 गया 3, तो कितना आ गया, 197। तो अब आप ये दोनों पार्ट निकाल लेंगे ना अपने आप। वेरी गुड। तो क्लास, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।